पुस्तक का नाम अंतः ऊर्जा जागरण सत्र। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। जागरण उषापान। प्रातः 3:45। जागरण का संकेत होते ही उठें। पहले आँख खुल जाए तो भी यही क्रम अपनाएं। स्वयं को चैतन्य अवस्था में लाएं। जागते ही नया जीवन प्रारंभ हुआ। इस अनुग्रह के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। धरती माता को प्रणाम करते हुए सैया से नीचे उतरें। उषापान करें। उषापान बड़ी उपयोगी प्रक्रिया है। इससे शरीर के तमाम विकारों को बाहर निकलने और जीवनी शक्ति के संवर्धन में बहुत मदद मिलती है। पहले से अभ्यास हो तो ठीक, ना हो तो अब प्रारंभ करें। इसे बासी मुंह हल्के शरीर वालों को लगभग 1 लीटर तथा भारी शरीर वालों को 1.25 लीटर पानी एक साथ धीरे धीरे पीना चाहिए। नई शुरुआत करने वालों से प्रारंभ में इतना न पिया जाए तो क्रमशः बढ़ाएं। आजकल इस प्रक्रिया को देश विदेश में जलोपचार के नाम से काफी प्रचारित किया जा रहा है। आत्मबोध। प्रातः 3:55 से 4:05। उक्त क्रम से 10 मिनट के अंदर तैयार हो लें। उसके बाद सैया या कुर्सी पर शांत भाव से बैठें। 10 मिनट के लिए आत्मबोध साधना करें। योग तीर्थ एवं ईश चेतना का ध्यान करें। नया जीवन, नई जागृति देने के लिए उनका अनुग्रह माने। उन्होंने जगाया किसे? एक साधक को, साधक की अंतः चेतना को। गहरी श्वास के साथ अंतः चेतना, जीव चेतना की जागृति का, सक्रियता का बोध करें। जीव चेतना से निवेदन करें, अब जागे हो तो पूर्ण जागरूकता का परिचय दो। जागने वाली, नया जीवन देने वाली परम सत्ता के एक एक संकेत को समझें। हर अनुशासन का पालन करें। विकास की हर संभावना, अपेक्षा को साकार करें। अंतःकरण से गुरु, तीर्थ एवं ईश चेतना को आश्वासन दें। हम जाग गए, अब जागृत रहेंगे। साधक के अनुरूप समय के एक एक क्षण और सामर्थ्य के एक एक कण का सार्थक उपयोग आपके निर्देशानुसार, आपके अनुशासन में रहकर करने का ही तोड़ प्रयास करेंगे। जहाँ चूक होगी उसे निश्चल भाव से आपके सामने रखेंगे। आपका तो ध्यान हमारी ओर हमेशा रहता ही है। ऐसी कृपा करें कि हमारा ध्यान भी आपकी ओर सतत बना रहे। दिशा और शक्ति आप देना, अनुपालन और पुरुषार्थ हम करेंगे। हम आपके ही अंश हैं। इस संबंध की गरिमा बनाए रखने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब एक निगाह अपने आज के जीवन क्रम पर डालें। क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है आदि। निर्धारित कार्य योजना को सफल बनाने के संकल्प के साथ दिव्य सत्ता को प्रणाम करें। अपनी दिनचर्या में लग जाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मबोध साधना को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। यह साधना ठीक से बन पड़े तो साधक का सारा दिन साधनामय बन सकता है। जागरण से शयन तक का जीवन काल इस साधना से अनुप्रमाणित हो जाता है। केवल एक दिन के लिए कोई भी नियम भारी क्यों न पड़े, केवल आज सुबह से रात्रि तक के अपने निर्धारित जीवन क्रम में भूल क्यों हो। इससे जीवन की एक एक इकाई को महत्वपूर्ण अनुभव करते हुए संकल्पित जीवन जीने का अभ्यास बनता है। हर श्रेष्ठ कार्य संकल्प पूर्ण करने का विधि विधान ऋषि मनीषियों ने इसीलिए बनाया है। हर श्रेष्ठ कर्म का आधार हमारा जीवन ही है। इसीलिए अपने स्वरूप का बोध करते हुए आज के जीवन की शुरुआत ऋषि अनुशासन के अनुरूप संकल्प पूर्वक करना
इस साधना का उद्देश्य है। नित्य कर्म प्रातः 4-5 से 5। दैनिक शौच, स्नान आदि के क्रम में यह भावनाएं रखें, हम अपने इष्ट के पास पहुंचने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। शरीर, मन के कोने कोने में जमे विकारों, विजातीय तत्वों को हम प्रयास पूर्वक अपने से दूर कर रहे हैं। हम तो परमात्मा के अंश पवित्र आत्मा हैं। यह शरीर सेवा साधना का सुंदरतम माध्यम है। इसके तमाम अवयवों को अपने अपने इष्ट की गरिमा के अनुरूप शुद्ध पवित्र बना रहे हैं। तीर्थ चेतना, मात्र सत्ता इसमें इस पुरुषार्थ में हमारी मदद कर रही है। हमारे स्वरूप को निखारने के लिए तमाम स्थूल सूक्ष्म प्रवाहों में से हमें निकाल रही है। अब हम तैयार होकर उस स्वच्छ सुंदर बालक के रूप में होंगे जिसे देखकर हर कोई उसे गोद में लेने, प्यार करने के लिए उल्सित हो उठता है। हम जब इष्ट के पास पहुंचे तो वह हमें इसी प्रकार अपनी पावन दिव्य गोद में बिठाकर अपने प्यार अनुग्रह से हमें तृप्त करें, धन्य बना दें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर 10 मिनट हल्का व्यायाम करें। शरीर के हर अंग, हर जोड़ की जकड़नें खुल जानी चाहिए। इससे शरीर के अंदर का प्राण प्रवाह जीवंत हो उठता है। शरीर की सब क्रियाएं ठीक से चल पड़ने से साधना काल में अंदर से जागृत या अनुग्रह से प्राप्त शक्ति प्रवाहों को पूरे तंत्र में ठीक से संचारित करने में सुविधा रहती है। अभ्यास के अनुसार व्यायाम कर लें। शरीर को हिलाने चलाने वाली पवन मुक्तासन की क्रियाएं, प्रज्ञा अभियान का योग व्यायाम, सूर्य नमस्कार आसन आदि। कुछ न आता हो तो बच्चों की तरह फुदक लेना या सैया पर लेटकर मचल लेने से भी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। शीतलीकरण प्रातः 5 से 5:10। व्यायाम के बाद निर्देशानुसार शिथिलीकरण करें। सीधे लेटकर शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर के हर अंग को मानसिक तरंगों से संकेत दें कि इस समय आप पूरी तरह तनाव मुक्त विश्राम की स्थिति में रहें। गहरी हल्की श्वास के साथ यह संकेत पैर के तलवे से सिर के ऊपरी भाग तक हर अंग अवयव तक पहुंचाएं। फिर शांत रहकर पूरे शरीर में क्रमशः ध्यान ले जाकर देखें, कहीं तनाव या दबाव तो नहीं है। यदि ऐसा अनुभव हो तो उसे दूर करने के लिए स्नेह भरा निर्देश दें। कुछ देर प्रलयकालीन जल में पत्ते पर लेटे हुए शिशु की तरह स्वयं को अनुभव करें। कहीं दूर तक कुछ भी नहीं, सर्वत्र शांति। शिथिलीकरण की प्रक्रिया सध जाने से तमाम तरह के तनावों से मुक्ति मिलती है। थोड़ी ही देर में लंबे विश्राम जैसी ताजगी अनुभव होने लगती है। उज्जयी प्राणायाम प्रातः 5:10 से 5:25। उज्जयी प्राणायाम उत धन जयी शब्दों से मिलकर बना है। उत अर्थात ऊर्ध्व गति तथा जय का अर्थ है इंद्रिय जय होना, अर्थात इंद्रिय जय सहित प्राणों के उन्नयन में इससे मदद मिलती है। कंठ में विशुद्धि चक्र है। यह चक्र मस्तिष्क तथा हृदय के बीच में, दोनों के बीच समन्वय संतुलन बनाता है। इसलिए इस प्राणायाम में कंठ को सक्रिय करते हुए प्राणायाम किया जाता है। यह प्राणायाम शांति प्रदान करने के साथ साथ शरीर को उष्णता प्रदान करता है, अनिद्रा को दूर करता है, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए उपयोगी है। यह प्राणायाम रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, वीर्य, त्वचा एवं मांस की व्याधि को दूर करता है। ध्यानात्मक आसन में बैठें। ठोड़ी को
थोड़ा झुका लें। गले में सरसराहट की आवाज के साथ श्वास खींचें। थोड़ी देर रुकें, पुनः दोनों नथुनों से श्वास बाहर निकाल दें। नासिका में आती जाती श्वास के प्रति सजग बने रहें और श्वसन को धीमा एवं लयपूर्ण होने दें। थोड़ी देर बाद अपनी सजगता गले पर ले जाएं। ऐसा अनुभव करें कि श्वास नासिका से नहीं बल्कि गले के एक छोटे से छिद्र से आ जा रही है। श्वास की आवाज बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, वह केवल अभ्यासी को सुनाई पड़नी चाहिए। दूसरा व्यक्ति जब तक बहुत निकट न बैठा हो उसे यह आवाज सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। शक्ति चालिनी मुद्रा, प्रातः 5:25 से 5:40। कुंडलिनी महाशक्ति की सामान्य प्रवृत्ति अधोगामी रहती है। रतिक्रिया में इसका स्खलन होता रहता है। शरीर यात्रा की मल मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया भी स्वभावतः अधोगामी है। शुक्र का चरण भी इसी दिशा में होता है। इस प्रकार यह सारा संस्थान अधोगामी प्रवृत्तियों में संलग्न रहता है। इस महाशक्ति के जागरण व उत्थान के लिए शक्ति चालिनी मुद्रा की क्रिया संपन्न की जाती है। शक्ति चालिनी मुद्रा को विशिष्ट प्राणायाम कहा जा सकता है। सामान्य प्राणायाम में नासिका से श्वास खींचकर प्राण प्रवाह को नीचे मूलाधार तक ले जाते हैं और फिर ऊपर की ओर उसे वापस लाकर नासिका द्वार से निकालते हैं। यही प्राणायाम संचार की क्रिया जब मल मूत्र संस्थान से की जाती है तो शक्ति चालिनी मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा के द्वारा गुदा की पेशियां मजबूत होती हैं। मलाशय संबंधी दोषों जैसे कब्ज, बवासीर, गर्भाशय या मलाशय भ्रंश जैसे रोगों से लाभ मिलता है। प्राण शक्ति का चरण रुकता है। व्यक्तित्व प्रतिभा संपन्न बनता है। ध्यानात्मक आसन में बैठें। बाएं नासिका से श्वास खींचते हुए भाव करें कि प्राणवायु गुदा व जननेंद्रियों के छिद्रों से प्रवेश कर रही हैं। अंतः कुंभक करें। मूलबंध एवं जालंधर बंध लगाएं। भाव करें कि प्राण का प्रवाह मूलाधार से ऊपर सहस्रार में पहुंच रहा है। दाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए भाव करें कि दूषित प्राणवायु आज्ञा चक्र का भेदन करते हुए बाहर जा रही है। मूल, उद्यान व जालंधर बंधों के साथ वाह्य कुंभक संपन्न करें। भाव करें कि प्राण का प्रवाह मेरुदंड मार्ग से ऊपर चढ़ रहा है। इसी प्रकार दाईं नासिका से पूरक तथा बाईं नासिका से रेचक करें। अंतः कुंभक व बाह्य कुंभक में श्वास आसानी से जितना रोक सकें रोकें, दबाव न डालें। प्राण संचार प्राणायाम, प्रातः 5:40 से 5:50। इस प्राणायाम के साथ हिमालय स्थित ऋषि चेतना द्वारा संचारित युगानुकूल दिव्य प्राण प्रवाह के अनुदान जोड़े हुए हैं। युग साधकों के लिए पूज्य गुरुदेव ने इसकी व्यवस्था विशेष रूप से सन 1960 के दशक में बनाई थी। पहले इसका संचार सप्ताह में केवल एक बार निश्चित समय पर होता था। आवश्यकता अनुसार इसकी समयावधि बढ़ाई जाती रही। प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों के बाद से पूज्यवर ने इस दिव्य प्रवाह को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक तथा शाम को संध्या काल से सूर्य अस्त के 1.5 घंटे बाद तक के लिए नियमित रूप से उपलब्ध बना दिया है। क्रम इस प्रकार है। शांत मेरुदंड सीधा करके बैठें। ध्यान करें कि गुरु सत्ता ऋषि सत्ता की अनुकंपा से तीर्थ क्षेत्र दिव्य प्राण प्रवाह से भर गया है। हमारे भाव भरे आवाहन और परम पूज्य गुरुदेव के
ध्यान निर्देशों के प्रवाह से वह दिव्य चेतन प्राण हमारी ओर उन्मुख है। माँ की ममता के भाव से हमें लपेटे हुए है। गहरी तृप्तिदायक श्वास दोनों नथुनों से खींचें। जितनी देर में वायु खींची है उससे लगभग आधे समय तक अंदर रोकें। जितने समय में खींचा उतने ही समय में धीरे धीरे बाहर निकालें। अंदर जितने समय रोका उतने ही समय बाहर रोकें। श्वास खींचते समय भाव करें कि हम उस दिव्य प्राण प्रवाह को सम्मान पूर्वक शरीर के हर अंग अवयव तक पहुंचा रहे हैं। श्वास रोकते समय भाव करें वह दिव्य ताजा प्राण हमारे शरीर में स्थापित हो रहा है, पुराने बासी प्राण को विस्थापित कर रहा है। श्वास निकालते समय भाव करें वायु के साथ बासी प्राण विकारों सहित बाहर जा रहा है। बाहर रोकते समय भाव करें निष्कासित प्राण विकार दूर चले गए। अंदर दिव्य प्राण प्रकाशित हो रहा है, अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। ध्यान रहे श्वास के साथ वायु तो सीधे फेफड़ों में जाता है, वहां से रक्त के साथ मिलकर शरीर के किसी भी भाग में संचारित हो सकता है। अस्तु प्राणायाम के साथ संकल्प पूर्वक दिव्य प्राण प्रवाह को शरीर के हर अंग अवयव हर कोश तक ले जाने का भाव करें। श्वास के साथ प्राण की गति बन जाने पर रोम रोम पुलकित होने लगता है। तब भाव करें नासिका के साथ हर रोमकूप श्वास प्रश्वास कर रहा है। जैसे सूखी मिट्टी पर पानी पड़ते ही उसका हर कण जल को सोखने लगता है, वैसे ही हमारा कोश दिव्य प्राण को सोख रहा है। अंदर बाहर से दिव्य प्राण का प्रकाश उभर रहा है। यह प्राणायाम सध जाने से शरीर मन अंतःकरण के पर्याप्त विकारों का शमन होने लगता है। तीनों शरीरों की वांछित आपूर्ति होने लगती है। ध्यान 5:50 से 6:25। ध्यान के कैसेट के पूर्व बजने वाली संगीत की धुन प्रारंभ होते ही स्वस्थ चित्त होकर अपनी साधना के आसन पर पहुंच जाएं। ध्यान के पूर्व वंदनीय माताजी के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को ध्यान से सुनें और उन्हीं का अनुपालन करते हुए पूज्य गुरुदेव के ध्यान संकेतों के अनुसार ध्यान करें।